बढ़ाते हुए मैं तिवारी सर से आग्रह करता हूं कि स्वागत भाषण एवं विषय परिवेश पर अपने बातों को, अपने विचारों को रखें। गया द्वारा कराए जा रहे जलवायु परिवर्तन का एक दिवसीय गोष्ठी उद्घाटन के अवसर पर वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर लालबहादुर सिंह जो कि एमएससी कॉलेज के भूगोल शास्त्र के प्रोफेसर हैं, उनका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर सचिदानंद प्रेमी सर का जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, साथ ही श्री दिनेश कुमार जी जो कि शोध छात्र हैं उपस्थित थे। और वहाँ बात हुई कि यूनिसेफ ने कहा कि हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें हम सभी डीवाईओ को ट्रेन करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। और वही एक चेन है कि उसके बाद हर जिले को कहा गया कि आप लोग अपने यहाँ एक ट्रेनिंग कराइए, जिसमें 50 बच्चे रहेंगे और वो 50 बच्चों को आप आगे 25 पंचायतों में कुछ कार्य भी करने हैं, जागरूकता के कार्य हम लोग को करने हैं। 25 पंचायतों में उन्हीं 50 लोग कुछ कार्य करने हैं और उन्हीं में से 50 में से 10 जो चिन्हित लोग होंगे उनको आगे एक कार्यक्रम होने वाला है 5 जून को। 5 जून को कौन सा दिवस होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वहाँ पर बुलाया जाएगा, यूनिसेफ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और जो भी अलग तरह की जो भी गतिविधियाँ हैं यूनिसेफ का। तो जो आज का कार्यक्रम, पृथ्वी का औसत तापमान होता है वो बढ़ जा रहा है, बस वही जलवायु का जो परिवर्तन है उसी को कहा जाता है। अब वो क्यों बढ़ रहा है ये सोचने का विषय है। बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि जो हमारी ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे मीथेन होती है, उनका अधिक बढ़ रहा है। और उसके कारण बहुत सारे पॉल्यूशन जो हम लोग का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। गाड़ी एक एक घर में 4-4, 5-5 होती चली जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी बन रही है हमारी कोयले से हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई खराब चीज है, सब चीज बैलेंस में सही है, लेकिन अधिकता किसी भी चीज की हो जाएगी। आप कोई अच्छा आपको फल पसंद है, आप सुबह से शाम तक वही फल खाते रहोगे तो तबीयत बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए कि अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड जो है, इसका ये भी एक जलवायु परिवर्तन में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान है और उसको हम इकट्ठा करते जाते हैं और जब हो जाता है तो उसको ले जाकर के कहीं फेंक देते हैं, तो वो भी सामान बर्बाद नहीं होता, सड़ता नहीं है। और भी उसमें तरह तरह के उससे मतलब पर्यावरण में उसका विकृति होता है। तो हम लोगों को हम ये कहेंगे आज के दिन कि तो उसके जन्म पर हम एक वृक्ष लगाएंगे। बड़ा होता है उसका जितना जन्मदिन हम करते हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसका जन्म पर वृक्ष लगाते जाएंगे और उस वृक्ष को हम बच्चे के भावना के साथ जोड़ देंगे कि जैसे जैसे मतलब हमारा बच्चा उस वृक्ष के समान होगा। के हमको जहाँ जब आवश्यकता पड़े, जब मौका मिले, जब कोई उत्सव हो, आपको पेड़ अवश्य लगाइए। मैंने भी लगाया है, ऐसा नहीं खाली मैं बोल रहा हूँ। मैंने भी हमेशा पेड़ लगाया है और लगाता हूँ। तो हम यह चाहेंगे कि आप सभी भी इस कार्य को, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, यूनिसेफ भी उसमें विश्व स्तर पर का संगठन है यूनिसेफ, और वो जब इन्वॉल्व हो गया है तो उसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा करके वातावरण को यह तो सस्टेन करना है। सस्टेन करने का मतलब संतुलित बनाए रखने में हम लोग को कामयाब रहने की जरूरत है। कृषि कार्य जो आप कर रहे हैं तो जो हानिकारक रसायन, हानिकारक कीटनाशक, हानिकारक कीटनाशी का जो प्रयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर आप जैविक रूप से है ना जैविक खाद का प्रयोग करिए, नीम के घोल का प्रयोग करिए। इस तरह के जो जैसे पहले कीट पतंग लग जाता था, पत्ता जब खाता था कद्दू का तो
पहले हम लोग का गाँव छोटा जब थे तो उस समय पानी गोईठा का पानी होता था, उसका छिड़काव कर देते थे, जिससे कीट पदार्थ का जो घटाव होता था वो खत्म ना के बराबर होता। कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होता था। बहुत परिवर्तन करेगा, बहुत पॉल्यूशन देगा तो छींकेगा तो 4 बार, खांसेगा तो 4 बार। आज बड़े बड़े सूंढ़ वाले मशीन चल रहे हैं और कितना वो गैस छोड़ रहा है, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना छोड़ रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, घर पर, यह किससे सीखी हुई बात नहीं है। हम बैलगाड़ी पर चढ़ेंगे तो कहे कि पिछले जमाने के आदमी थे, बेवकूफ है। परिवर्तन तो वहाँ भी हो रहा है। हमको कार चाहिए और कार में जितना तेज चलने वाला साधन हो, जितनी तेज चलने वाला वैसे हम लोगों ने देखा है, सब लोगों ने मोटा मोटा बताया है, लेकिन टेक्निकल टर्म में क्या होता है कोई बता सकता है? डेफिनेशन के तौर पे, कोई भी जनरल आइडिया के तौर पे आप लोग क्या समझते हैं जलवायु परिवर्तन? कोई भी एक आप जैसे हमारे और भी सभी जलवायु और परिवर्तन 2 टर्म से मिलकर ये बना है, हम समझते हैं। तो एक सिंपल भाषा हम लेके देखें तो इसका मतलब हुआ कि जलवायु में परिवर्तन। अब पृथ्वी की जो इतिहास है, पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेके आज तक, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ही जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ऐसा बहुत सारे लगभग 4.5 मिलियन वर्ष की पृथ्वी का इतिहास रहा है जब से उत्पत्ति हुई है, तब से लेके अब तक बहुत बार मतलब कि अब जलवायु में परिवर्तन हुआ है। कभी तो रिव्यू आए हैं कि पृथ्वी पूरी बर्फ से ढक चुकी है, ऐसा मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट था, पूरी जलवायु ठंडी थी। और कभी ऐसा टाइम आया है कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया कि वहाँ पर जलवायु पूरी पृथ्वी पर थोड़ी हॉट थी, गर्म थी। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये हुआ है। बट लेकिन इस टाइम जलवायु परिवर्तन जो हम लोग देख रहे हैं आज और पहले जो हिस्ट्री में हुआ है उसमें एक परिवर्तन मेजर है कि पहले जो भी जितने भी कारण हुए थे जलवायु परिवर्तन, उसमें मानव का या और जो स्पीशीज थे उनका रोल इतना ज़्यादा नहीं था। पहले नेचर का रोल ज़्यादा था कि जलवायु परिवर्तन में नेचर का भी एक रोल होता है कि कुछ कारण होते हैं, जैसे सोलर रेडिएशन थ्योरी होती है, वो बोलते हैं कि सूरज ऑब्वियसली टेम्परेचर जब पृथ्वी के चारों ओर कोई लेयर हो ढक जाएगी, सपोज बादल टाइप से हम लोग मान के चलते हैं, तो क्या होगा सूरज का रेडिएशन नहीं आएगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि उसका कोल्ड क्लाइमेट धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में जनरेट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर रिव्यू हो जाता है, फिर पृथ्वी बर्फ से ढक जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि पहले जितने भी जलवायु परिवर्तन हुए उनमें मानव का या कोई और दूसरी स्पीशीज हम कहते हैं कोई और भी जानवर है या पेड़ पौधे, उनका रोल नहीं था। बट लेकिन इस बार जब से पिछले 200 साल से मानव की